हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। चलिए बच्चों, आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक्स द अर्थ आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? What will be the velocity of the ball while striking the earth? स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक टावर है, ठीक है, कुछ हाइट का टावर होगा। इस टावर के ऊपर से एक बॉल थ्रो की गई ऊपर की तरफ। किधर थ्रो की गई? ऊपर की तरफ। कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो सिंपल सी बात, जब बॉल को थ्रो करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। उसके बाद ये बॉल क्या होगी बच्चों? वापस आएगी और आते आखिरी में अर्थ पे ऐसे गिर जाएगी। हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमने इसको 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया तो ये टोटल जब अर्थ पे गिरती है तो इसको 5 सेकेंड का टाइम लगता है। मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है बच्चों वो 5 सेकेंड का है टोटल टाइम, ठीक है। और कह रहे हैं कि तो हमको फाइंड यहां करना है कि इसकी हाइट क्या होगी, h क्या होगी, जबकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। हमसे यह भी पूछा गया है कि जब ये बॉल अर्थ पे टकराएगी उस समय इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जिससे वो अर्थ पे टकरा रही होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों सबसे पहले तो हम यहां पे हाइट पता करते हैं। क्या लिखेंगे कि फॉर द मोशन ऑफ बॉल के मोशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे बच्चों हमको फार्मूला यूज करना चाहिए h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर याद कीजिए तो ये फार्मूला कब यूज होता था? जब कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती तब ये फार्मूला यूज होता है। अगर कोई बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो फार्मूला यूज होता है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों यहां पे एक डाउट जनरेट हो रहा है कि बॉल पहले ऊपर गई थी फिर वो नीचे आई थी, ठीक है। तो हम ऊपर जाने के समय ये वाला फार्मूला यूज करें, नीचे आने के समय हम ये वाला फार्मूला यूज करें, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो हम एक इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं कि दोनों मोशन उसी में कवर हो जाए। तो इसको भी करने का एक तरीका होता है बच्चों। जहां से ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं इस पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लीजिए। इस ओरिजिन के ऊपर की डायरेक्शन को निगेटिव और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट कर लेंगे। मतलब इसके ऊपर की तरफ जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो निगेटिव होंगी और जो नीचे की तरफ फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी। फॉर एग्जाम्पल h नीचे है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। u ऊपर है तो u कैसा होगा? निगेटिव। g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड डाउनवर्ड, मतलब स्मॉल g हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, तो वो क्या लगेगा? नीचे लगेगा, मतलब पॉजिटिव। मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम बनाए बच्चों तो h कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। u ऊपर है, ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने निगेटिव मान लिया तो माइनस, और g नीचे है तो प्लस। अब ये इक्वेशन इसका सही सोल्यूशन दे देगी। अब बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें s फाइंड करना था, बहुत बढ़िया। माइनस u इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20, t टाइम कितना है? 5 सेकेंड का, प्लस हाफ g 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25, ठीक है। जब 2 से इसको 9.8 को डिवाइड करोगे 4.9 आएगा। अच्छा, तो h बराबर आएगा माइनस का 100 प्लस का, यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 122.5 आएगा, है ना। तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 22.5 मीटर। सो द हाइट ऑफ टावर विल बी 22.5 मीटर। मतलब हमने यहां पे टावर की हाइट फाइंड कर ली। अब बात बच रही है फाइनल वेलोसिटी की। ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो देखिए यहां पर लिखेंगे फॉर फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां देखो u पता है इनिशियल वेलोसिटी, v हमको निकालना है, एक्सेलरेशन स्मॉल g है,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t टाइम पता है। तो जब u पता है, a पता है, t पता है, v निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सिंपल सी बात, इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। फिर लेकिन वही कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, ये रेफरेंस पॉइंट है, ऊपर की तरफ वाली फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव, नीचे की तरफ वाली पॉजिटिव। तो u किधर है? ऊपर, ऊपर वाली क्या आएगी? निगेटिव, तो u कैसी बनेगी? निगेटिव। v किधर है बच्चों? नीचे, नीचे है तो v क्या बनेगी? पॉजिटिव। और g क्या होगी? नीचे, स्मॉल g, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ऑलवेज एक्टेड डाउनवर्ड, तो वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब बच्चों सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v हमको फाइंड करना है, u कितना है? 20 प्लस g 9.8 और t 5, तो v इक्वल टू आ जाएगा -20 प्लस 49, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 49। तो v इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 29 मीटर पर सेकेंड। So the final velocity of the ball when it strikes the earth will be 29 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस टावर की हाइट हो जाएगी 22.5 मीटर और जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 29 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन यह है कि The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by equation t is equal to root x plus 3, where x is in meter and t in second. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमको यहाँ पे टाइम गिवन है। क्या गिवन है? रूट एक्स प्लस 3, वो भी कैसा? सेकंड में। टाइम उन्होंने लिख दिया सेकंड में, और उन्होंने कहा एक्स जो है वो किस में है बेटा? वो मीटर में है। ठीक है, एक्स क्या है बच्चों? एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो हमसे कह रहे हैं कि हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता करनी, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन कब फाइंड करनी है? व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको हम 0 करेंगे, वहाँ से टाइम निकालेंगे, फिर टाइम की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये पूरा क्वेश्चन का प्रोसेस है। तो बच्चों, सबसे पहले वेलोसिटी के लिए आपको x को फाइंड करना पड़ेगा t के टर्म में। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, x को एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ, तो क्या बचेगा बेटा? रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3, ये प्लस 3 था, उधर गया -3, स्क्वायर कर दीजिए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे x हो जाएगा, उधर बात करोगे t माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, तो क्या आएगा? यह आएगा x इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अब लिखेंगे सो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? इसको dx बाई dt कर देंगे। क्या करेंगे? dx बाई dt। तो d बाई dt ऑफ x, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आएगा? t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। भाई d बाई dt ऑफ x है, x की वैल्यू पुट कर दिया पूरा ये। अब हमको पता है d बाई dt अलग अलग सब पे अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा v इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हुआ है, लिख देते हैं, कई लोग गड़बड़ करते हैं नोट करने में। अच्छा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 9 माइनस d बाई डी टी ऑफ 60, ये डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? 2t। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 2t। ओके, 9 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। माइनस 6t, तो -6 और t का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम का, तो t की पावर 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, तो इंटू 1। ठीक है, अब क्या होगा? v इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2t माइनस 6। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t कैसे आया, तो इसको मैं बता दूं। आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया बेटा, d बाई डी टी ऑफ t की पावर n। तो क्या फार्मूला होता है? n t की पावर n माइनस 1। मतलब जब डिफरेंशिएशन हम किसी टर्म का करते हैं
तो उसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है, 1 लेस हो जाता है। इसका मतलब जब t की पावर 2 का करोगे तो क्या आएगा सोचो, तो बेटा पावर मल्टीप्लाई में तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में 1 कम तो 1 कम हो गया तो t पावर 2 थी, क्या बचा 1 बचा, इसीलिए आ जाता है 2t। सेम ऐसे जो t का यहाँ 1 लिखा है उसका भी लिखने का ये रीजन है, d/dt ऑफ t कर दो तो ये कितना आएगा बेटा, t की पावर 1 है तो 1 है, तो अभी हमने फार्मूले में क्या पढ़ा है, पावर का मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर में 1 कम करनी, तो t की पावर 1 ही थी, 1 कम हो गया तो कितना बचेगा 0, 1 इंटू टी की पावर 0, टी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, यानी कि इंटू यहाँ पे बनाया था इसलिए ये टर्म आ गया। जब v आ गया, अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको x बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो v को 0 करो, जब v को 0 करोगे तो क्या मिलेगा 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2t इक्वल टू 6 या t इक्वल टू 6/2 या t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड आ जाएगा, तो टाइम आ गया बेटा 3 सेकेंड। अब हमको x चाहिए, कब चाहिए जब 3 सेकेंड टाइम है, तो x की इक्वेशन कहाँ है, ये है, इसका यूज कर लो, लिखेंगे सो डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे सो डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 3, यहां पे वैल्यू पुट करो भाई, t की जगह 3 रख देते हैं तो क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू टी, टी की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 9 माइनस 18, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बेटा, सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 0। सो व्हेन वेलोसिटी 0 डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0, तो इस सिचुएशन पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो चलिए हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यह है कि अ बॉल विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज द रूफ ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, एट द मोमेंट दिस बॉल इज थ्रोन vertically upward, another ball is dropped from the wrist vertically downward from the roof of the tower. Calculate when and where these balls will meet each other. Okay. तो बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बॉल को नीचे से थ्रो करना है, ठीक है, और इसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी देनी है कि ये 100 हाइट के टावर की रूफ तक पहुंच जाए। इसका मतलब यहां से जो इंफॉर्मेशन दी गई वहां से हम इस बॉल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और कह रहे जैसे ही इसको थ्रो किया गया जस्ट उसी टाइम पे एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दी गई। तो मान लेते हैं भाई नीचे वाली जो ड्रॉप है बॉल है उसको नाम दे दो ए, जो ऊपर वाली बॉल है उसको नाम दे देते हैं बी। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे ही ए बॉल को थ्रो किया गया इतनी वेलोसिटी से कि वो 100 मीटर हाई तक पहुंच सकती थी, जस्ट थ्रो करते टाइम ऊपर से एक बॉल ड्रॉप कर दी गई बी वाली, ठीक है, ये थ्रो किया उसको ड्रॉप किया, मतलब उसकी बी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बताओ ये दोनों बॉल कहां और कब मिलेंगी, ठीक है। कहां का मतलब होता है बच्चों हमको ये हाइट बतानी है, कितनी हाइट पे मिलेगी, हम मान लेते हैं कि h हाइट पे मिलेंगी, हमें पता नहीं कितनी हाइट होगी। कब का मतलब बच्चों हमको यहाँ पे टाइम पता करना है कि कितनी देर के बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सोचेंगे कैसे। पहला काम हमको बताया गया बॉल थ्रो की गई है, ये 100 मीटर की हाइट तक जा सकती है, उसकी रूफ तक जा सकती है। यहां से बच्चों इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड होगी, यहां पर लिख देंगे फॉर बॉल ए, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 मीटर की हाइट तक जा सकती है, इसका मतलब 100 मीटर की हाइट पे जब पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कम होते होते कितनी बचेगी 0 हो जाएगी।
यानी कि ए बॉल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बच जाएगी। कब? जब टोटल हाइट वो कितनी चलेगी? 100 मीटर। टोटल हाइट वो कितनी चलेगी बेटा? 100 मीटर। तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से u हम निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा भाई? एक्सेलरेशन तो हमको पता है, जब बॉल ऊपर जाएगी तो वहां पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम करेगा, वो भी कैसा? रिटार्डेशन का काम करेगा, -g लगेगा। मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh, ये इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। इससे क्या होगा? इससे ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं बच्चों? फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, u इनिशियल वेलोसिटी यही हमको निकालनी है, -2g, g की वैल्यू 10, h कितना हाइट तक हो जाएगा? इसको कैपिटल H लिख लीजिए। तो ये हाइट हो जाएगी बच्चों 100 मीटर। 100 मीटर तक जा रही ना, तो ये हो गया। मतलब u स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2000। देखो 2000 आया, इसको उधर ले गए, प्लस का हो गया, यानी कि u स्क्वायर इक्वल टू 2000, या u की वैल्यू हो गई है रूट में 2000। ये क्या हो गया बच्चों? u हो गया। ये किसकी वेलोसिटी हो गई? ये a की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये किसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई? a की। अच्छा, b की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 0 है। अब क्वेश्चन पे हम आ गए। 1000 की वेलोसिटी थ्रो किया गया और b वाले को उसी समय ड्रॉप किया गया। अब बताना ये दोनों जाके कहां पे मिलेंगी। ठीक है बच्चों, इसको ड्रॉप किया है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब सोचो बी वाली बॉल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर हम मान लें कि ये दोनों बॉल पी पॉइंट पे मिलेंगी, यहां पे लिख देंगे सपोज बॉल ए एंड बी मीट्स एट पॉइंट पी। कहां पे मिलेंगी? पी पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, तो फॉर बीपी मोशन या बी टू पी मोशन, बी से पी मोशन का ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो बी से जब बॉल ड्रॉप की गई तो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सोचो टोटल हाइट कितनी थी? 100, उसमें से h समझो ये चली जाएगी, तो ऊपर वाली कितना गिरेगी? वो गिरेगी 100 माइनस h। भाई टोटल 100 थी लेकिन h चली गई, तो ऊपर वाली कितनी आएगी? वो आएगी 100 माइनस h। तो b से p के मोशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों क्या इक्वेशन बनेगी? 100 माइनस h होता था ना, याद करो, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर जब नीचे कोई बॉल गिरती है। तो h बराबर u किसकी बात करेंगे? b बॉल की बात कर रहे हैं, तो b बॉल की वेलोसिटी लेंगे ub t प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो टाइम मान लेते हैं t लगा तो t स्क्वायर आ गया। बट आपको पता है ना इनिशियल वेलोसिटी b की क्या है? 0 है। इसका मतलब बच्चों ये बचेगा 100 माइनस h बराबर, ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। बच्चों अब a से p मोशन के लिए a बॉल की इक्वेशन बना लेते हैं। तो लिख देंगे यहां पर फॉर मोशन ऑफ बॉल a फ्रॉम a टू b। तो a से p मोशन के लिए हम क्या बात करेंगे बच्चों? h इज इक्वल टू यू, कौन सा लेंगे? a वाला लेंगे, UAT माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो g यहां एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का काम करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। पता है ना, जब कोई चीज ऊपर थ्रो करते हो तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जब कोई चीज ऊपर जाती है तो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उसमें क्या करता है बच्चों? रिटार्डेशन का काम करता है। जबकि वही चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या कर देता है? एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां ए वाली बॉल के लिए रिटार्डेशन की इक्वेशन लगेगी। मतलब ये लगेगा h बराबर u, कौन सा? a का, UA t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, UAT माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, UA की वैल्यू मैं रख सकता हूं, तो रख देता हूं, h बराबर बनेगा UA कितना आया था? देखो ये आया था UA है, जो U था, ये कितना आ गया बच्चों? रूट में 2000। ठीक है, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों
जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कीजिए। ऐड करेंगे क्या होगा बच्चों? माइनस एच प्लस एच से कैंसिल हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर प्लस का या हाफ जी टी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इधर बचेगा बच्चों 100 ए रूट 2000 टी। ठीक है, तो t इक्वल टू आ जाएगा 100 अपान रूट में 2000। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो सकता है 100 अपान रूट 2000। इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो देखो इसको लिख सकते हैं 10 और रूट 20। रूट 20 की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 4.47। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 2 पॉइंट, देखो ये इससे कट जाएगा तो बचेगा 2.23 सेकेंड। तो t कितना आ जाएगा? 2.23 सेकेंड। मतलब इतने टाइम के बाद ये दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी। अब पूछा गया है बच्चों कि इस समय की पोजीशन क्या होगी? पूछा गया ना व्हेन एंड वेयर, मतलब हाइट बतानी। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं भाई? तो h के लिए क्या हमने इक्वेशन पढ़ी? देखो h के लिए इक्वेशन बनी थी, क्या पढ़ी थी? h बराबर ut यानी कि रूट में 2000 t प्लस माइनस हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू t की पुट कर दो। t की वैल्यू बच्चों ये वाली पुट कर देते हैं। कौन सी? t की वैल्यू पुट करेंगे 100 अपान तो आसानी से हो जाएगा ये। तो कर लो बच्चों। तो h बराबर क्या आएगा? रूट में 2000 इंटू 100 अपान रूट में 2000। ठीक है, t की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं। माइनस हाफ g 10 और t स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा। रूट 2000 था उसका स्क्वायर करेंगे तो 2000 आएगा। बच्चों कैंसिल कर लेते हैं। 30 से ये 30 कैंसिल हुए, इससे इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स। ठीक है, इससे इसको कैंसिल किया 5 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो रहा, मतलब h बराबर बचेगा 100 माइनस 25 या h इक्वल टू ये आ जाएगा 75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल वहाँ से ड्रॉप की गई है ये 75 मीटर की हाइट पर, दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों बॉल 75 मीटर की हाइट पे मिलेंगे। और कितनी देर बाद मिलेंगे? 2.23 सेकेंड के बाद। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स with an initial velocity of 10 meter per second. The stone eventually falls to the ground. After how long will the stone strike the ground? After how long will the stone pass through the point from where it was projected? With what velocity will it strike the ground? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक 40 मीटर हाइट का टावर है। ठीक है, इसके ऊपर से कोई स्टोन थ्रो किया गया। कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड से। हमसे कहा जा रहा है कितनी देर के बाद वो स्टोन स्ट्राइक करेगा अर्थ से, वो टाइम हमको t1 निकालना है। फिर पूछा गया कितनी देर के बाद वो अपनी पोजीशन से वापस आएगा, मतलब जैसे यहाँ से थ्रो किया गया तो यहाँ पे कितनी देर में वापस आ जाएगा, ये टाइम t2 पूछा गया। फिर पूछा गया बच्चों कि ये स्टोन चलता हुआ कितनी देर के किस वेलोसिटी से अर्थ से टकराएगा, मतलब वो वेलोसिटी बतानी है जब स्टोन अर्थ से टकरा जाएगा। तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे बच्चों। फिर वही बात आती है कि जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर द मोशन ऑफ स्टोन। ठीक है, स्टोन के मोशन की बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम, इस पॉइंट को ए कह देते हैं, जहाँ ये वापस आएगा अपनी पोजीशन बी, और जहाँ अर्थ पे टकराएगा वो सी। तो हम पहले ए से सी की बात करते हैं, फ्रॉम ए टू सी, मतलब जहाँ से थ्रो किया गया स्टोन और फिर चलते चलते वो जब वापस आ गया अर्थ पे आ गया, उस समय का हम टोटल इक्वेशन
यहां पे यूज करेंगे। बच्चों हमको पता है हाइट की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। बट आपको पता है ये इक्वेशन कब लगती है, जब कोई स्टोन नीचे की तरफ आ रहा हो, ठीक है। अगर कोई स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है, मतलब h बराबर हो जाता है ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब यहां पे बच्चों स्टोन में दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं, वो ऊपर भी जा रहा है और वो नीचे भी आ रहा है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में हम इसको डिफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं और इससे ऊपर की जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको निगेटिव और नीचे की डायरेक्शन की सारी फिजिकल क्वांटिटी को एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए, इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ वेलोसिटी है कौन सी, इनिशियल, मतलब u कैसा ट्रीट होगा, निगेटिव ट्रीट होगा। h हाइट, हाइट किधर है, नीचे है, तो ये कैसा ट्रीट होगा, पॉजिटिव ट्रीट होगा। स्मॉल g, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, सो दिस विल बी ट्रीटेड एट पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो देखिए बच्चों, h कैसा ट्रीट करना है, पॉजिटिव, u कैसा ट्रीट करना है, निगेटिव, g कैसा ट्रीट करना है, पॉजिटिव। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो h कितना है बच्चों, हमको दिया है 40 माइनस u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 t प्लस हाफ g की वैल्यू 10 t स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 40 इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 5t स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, यहां लिख देंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 5, तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके बच्चों हम फैक्टर कर लेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, यानी कि 4 माइनस 2 यहां यूज कर लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों t कॉमन ले लें, t कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे ये मिलेगा t माइनस 4, ठीक है। फिर यहां से बच्चों क्या कॉमन मिल सकता है, 2 कॉमन मिल सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, जब प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो इससे 2 चला गया तो क्या बचेगा, t माइनस 8 से 2 चला गया तो क्या बचेगा बच्चों, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए t माइनस 4 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो जब t माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता है अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होके 0 दे रही हैं तो उनमें से एक 0 होनी चाहिए, इसका मतलब या तो t माइनस 4 0 होगा या t प्लस 2 0, ठीक है। तो इफ t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इंडिकेट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यस, टाइम 4 सेकेंड हो सकता है। और अगर आपने t प्लस 2 को 0 किया, इफ t प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड, बट टाइम को हम निगेटिव में नहीं ट्रीट कर सकते क्योंकि मिनिमम टाइम 0 मानते हैं, वहीं से टाइम का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पे ये हमारे लिए क्या होगा कि यूजफुल नहीं होगा, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। मीन्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब बॉडी को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये टाइम t1 की जगह हमने t यूज कर लिया है, तो t हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाय द स्टोन इन रिटर्निंग टू पॉइंट, जहां से थ्रो किया गया वहीं पे वापस आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब A से B के मोशन के लिए। तो यहां पे लिख देंगे फॉर A टू B मोशन। सोचिए बच्चों इसमें क्या होगा। अब आपको एक बेसिक सी जानकारी तो होगी ही, अगर हम कोई चीज थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो जितनी वेलोसिटी से थ्रो करते हैं वो सेम हाइट पे उतनी ही वेलोसिटी से वापस आता है। इसका मतलब अगर u 10 है तो यहां पर इस सिचुएशन के लिए जो vb होगा, b की वेलोसिटी होगी, वो b कितनी होगी, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हाइट पे पॉइंट है। हमने बताया ना, आपको पता भी है, जैसे यहां से आपने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो ये जब आपके हाथ में पर वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड ही होगी, इसीलिए ये 10 हो गया। अब देखिए
इस सिचुएशन में अगर आप बात करेंगे VB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U प्लस GT। फिर वही बात है, इस पॉइंट के ऊपर की वैल्यू माइनस में, नीचे वाली वैल्यू प्लस में। तो U कैसा है बेटा, ऊपर है तो कैसा आएगा, माइनस में। V कैसा है, प्लस में। G कैसा होगा, प्लस में। सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा ये हमको, 10 इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 10 इंटू टी। ये इधर आएगा बच्चों, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 हो गया, 10t। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड। सो आफ्टर 2 सेकेंड द स्टोन विल बी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजिशन। तो 2 सेकेंड के बाद वो अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। 2 आंसर हो गए। अब तीसरा आंसर बच्चों क्या बचा है, हमसे पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हेन इट स्ट्राइक्स टू द अर्थ। जब ये स्टोन यहां से थ्रो किया गया और फिर वो नीचे यहां टकराया, इस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फिर लिखेंगे फॉर A टू C मोशन, A से C के मोशन के लिए क्या होगा बच्चों ये, फिर v इज इक्वल टू U प्लस AT GT है। v कौन सा लेना है यहाँ पे, C पॉइंट वाला, इसको VC कह दें, अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया। फिर बच्चों वही स्टोरी, इस पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव, नीचे वाली पॉजिटिव, मतलब U निगेटिव, V पॉजिटिव और G भी पॉजिटिव। तो VC पॉजिटिव, G पॉजिटिव और U कैसा होगा, निगेटिव, जैसा कि करते आ रहे हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं, VC इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस G है 10 और T, टोटल टाइम कितना लगा था भाई, टोटल टाइम ये हम लोग निकाला, कितना निकाला था, 4 सेकेंड, यानी कि 4, यानी कि VC इज इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन बॉल स्ट्राइक्स टू द 30 मीटर पर सेकेंड, so when stone strikes to the earth then its velocity becomes 30 meter per second and it strikes to earth after 4 seconds and stone passes to its initial situation after 2 seconds। ये हमारे तीनों आंसर हो गए। ठीक है कि 4 सेकेंड के बाद वो अर्थ से टकराएगा, टकराते समय उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी और उसको जो अपनी पोजीशन वापस जितने टाइम में पार करेगा वो क्या होगा, 2 सेकेंड। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।